बैक, ठीक है। राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिख लेना पूरे नोट्स। राइट ऑन सम कंडक्टिंग मटेरियल्स, सम कंडक्टिंग materials for specific use, some conducting materials for specific use, ठीक है। राइट डाउन नंबर वन इज टंगस्टन, TUNGSTEN, टंगस्टन, ठीक है। राइट डाउन पॉइंट नंबर वन, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर वन, जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वही पॉइंट्स लिख कर आने हैं एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। इट हैज, पॉइंट नंबर वन, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेना। पॉइंट नंबर वन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ब्रैकेट में अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3300 केल्विन, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3300 केल्विन, अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 3300 केल्विन। नेक्स्ट पॉइंट, its resistivity is low। नेक्स्ट पॉइंट, its resistivity is low। It is used in, third point, it is used in filament of lamps, electric bulbs, used in filaments of lamps यानी electric bulbs। Next point, at high temperature, next point, at high temperature, it reacts with oxygen, forming oxide। Fourth point, जब टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे it reacts with oxygen, एयर से रिएक्ट करता है और बना लेता है ऑक्साइड, इट फॉर्म ऑक्साइड। जैसे ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर ये वायर है, ये किसका है, टंगस्टन का है। जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एक्चुअली में क्या होता है ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है कि इसमें हीट ज़्यादा डेवलप होती है। अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे, एक टॉपिक आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहाँ पर देखेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें हीट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन है ये उसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉर्मिंग ऑक्साइड, हम इस बल्ब के अंदर कुछ इनर्ट गैस डालते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, ग्रुप 18 जो होता है वो इनर्ट एलिमेंट्स होता है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। राइट ऑन, कहाँ पॉइंट कंटिन्यू कर रहे थे, इट फॉर्म्स ऑक्साइड एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक बल्ब इज फिल्ड विथ, and therefore electric bulb is filled with inert gas like nitrogen or neon, this is neon को यहाँ पर फिल करते हैं। तो ये पहला है कंडक्टिंग मटेरियल जिसका हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, लैंप में यूज़ करते हैं। रीज़न क्या होता है, इसमें जैसे ही करंट पास होती है हाई हीट निकलती है और ये हीट लाइट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जो बल्ब तुमने देखे हैं ये हीट लाइट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। राइट डाउन नंबर टू निक्रोम, नंबर 2 इसको रब कर दूं मैं, ओके। नंबर 2 लिखते हैं, नंबर 2 निक्रोम, नंबर 2 इज निक्रोम, NiCHROME,
ROME, निक्रोम, निक्रोम। ठीक है, राइट डाउन। इट इज एन एलॉय, इट इज एन एलॉय, इट इज एन एलॉय having high melting point, having high melting point and high resistivity, and high resistivity, इसकी resistivity भी क्या होती है, बहुत high होती है, and high resistivity। अच्छा, निक्रोम जो होता है जब 800 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है तो ये रेड हॉट हो जाता है, इट बिकम्स रेड हॉट। पर इसकी एक खास बात ये होती है कि ये एयर से मिक्स नहीं होता है, यानी एयर के साथ ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये एयर के साथ ऑक्साइड नहीं बनाता है। 800 डिग्री सेल्सियस में ये रेड हॉट हो जाता है लेकिन एयर के साथ ऑक्साइड नहीं बनाता है। राइट डाउन। इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस, इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस लाइक, used in heating devices like electric heater, electric heater तुम लोगों ने देखा होगा, जब सर्दी होती है तो एक हीटर आता है, उसमें से हम लगा देते हैं प्लग के थ्रू और उसमें से हीट डेवलप होती है। वहाँ पे जो वायर यूज़ होता है वो निक्रोम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़े प्रेस करते हो उसके अंदर जो वायर होता है वो किसका होता है, निक्रोम का होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, गीज़र के अंदर भी जो वायर होता है वो किसका होता है, निक्रोम का होता है। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है इसका कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, और ये यूज़ कहाँ होता है। पॉइंट क्लियर है, नोट इट डाउन। ओके, राइट डाउन नंबर थर्ड, राइट डाउन नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, नंबर थर्ड, कॉन्स्टेंटाइन, नंबर थर्ड, कॉन्स्टेंटाइन एंड कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीन। ठीक है, राइट डाउन। दीज आर एलॉयज, these are alloys, these are alloys, both are alloys, both are alloys, and they have resistivity, resistivity is moderate, resistivity is moderate, ना ज़्यादा होती है ना ज़्यादा कम होती है। they had moderate resistivity which is almost independent of temperature, almost independent of temperature. They have resistivity which is moderate, and that too is almost independent of temperature, and they are mostly used for the manufacturing of resistance या resistors। जितने resistors बनते हैं हमारे, जो resistance होते हैं लैब में देखोगे वो सारे के सारे कांस्टेंट या मैग्नेट के ही बने होते हैं, कांस्टेंट या मैग्नेट के ही बने होते हैं। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, राइट ऑन। नेक्स्ट number fourth is tin lead alloy, write down। they have low resistivity, they have low resistivity, resistivity इनकी बहुत कम होती है, they have low resistivity, they have low melting point, they have low melting point, melting point भी इनका क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, and they are used in fuse wire, fuse wire, fuse wire, they are used in फ्यूज वायर, फ्यूज वायर, फ्यूज वायर एक इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस है। इट इज अ इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस, इट इज अ इलेक्ट्रिक सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज वायर पे एक पॉइंट लिख लेना, फ्यूज वायर पे एक पॉइंट लिख लेना। इट इज प्लेस्ड in series with the electric circuit, it is placed in series with the electric circuit। कल मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट वाले क्लास में कि एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं, तो एमीटर सीरीज में लगता है, सिमिलरली फ्यूज वायर भी सीरीज में लगता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में।
और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो इसलिए होता है, देखो फ्यूज वायर का यूज़ कहाँ होता है, फ्यूज वायर का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक, और यहाँ पर ये केबल्स बाहर पोल लगा हुआ और यहाँ से करंट आ रही है, घर के पहले यहाँ पे लगा होता है एक मीटर, ठीक है, और इस मीटर से करंट घर के अंदर आती है। तो हम यहाँ घर के अंदर आने से पहले एक फ्यूज लगाते हैं, ये बाहर से करंट आ रही है और ये घर के अंदर जा रही है, यहाँ पर हम एक वायर कनेक्ट करते हैं जो कि टिन लेड अलाय का बना होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्या होता है कि घर के अंदर जो अप्लायंसेज हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी रेटिंग स्टैंडर्ड होती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक टीवी है, टीवी की जो ऑपरेटिंग रेटिंग है वो है 2.5 एम्पियर एंड 220 वोल्ट, ये करंट और वोल्टेज की रीडिंग दी हुई है। मान लो अगर यहाँ पर कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है पावर स्टेशन पे जहाँ से करंट आ रही होती है, तो अगर फ्लक्चुएशन आता है तो ये जो करंट यहाँ पर आ रही होती है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ गई तो अंदर आने वाली, अगर ये नहीं हुआ तो यही करंट अंदर आएगी, और बढ़ी हुई करंट जब तुम्हारे टीवी के अंदर आएगी तो तुम्हारा टीवी जो हो जाएगा वो खराब हो जाएगा, उसके कंपोनेंट्स पूरे जल जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूज वायर क्या करता है, फ्यूज वायर प्रोटेक्ट करता है। अगर करंट हाई होती है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये वायर यहाँ से मेल्ट हो जाता है, तो यानी कि ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, और जैसी सर्किट ब्रेक होती है ये हाई करंट अंदर आ ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो बच जाते हैं। समझ में आया फ्यूज वायर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्यूज वायर पे एक पॉइंट और लिख लेना, फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर, राइट डाउन अ पॉइंट, फंक्शन ऑफ फ्यूज वायर does not depend on its length and its cross sectional area। फ्यूज वायर का फंक्शन उसकी लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 1, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, क्वेश्चन नंबर 1, द रेजिस्टेंस of a wire of length 80 centimeter and of uniform cross section 0.025 centimeter square is found to be 1.5 ohm. Calculate resistivity of wire. चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज फाउंड टू बी 1.5 ओम। क्या रेजिस्टेंस, सो आर दिया हुआ है 1.5 ओम। हमने एक फॉर्मूला देखा था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं, रो कितना आएगा, रो विल बी R इंटू ए अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू R कितना है 1.5, एरिया कितना है 0.025 अपॉन लेंथ कितना दिया हुआ है 80। सो व्हेन यू कैलकुलेट इट द वैल्यू ऑफ रो कम्स आउट टू बी 0.00469। सवाल ये उठता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, एरिया की क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो द यूनिट इज ओम सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, नोट इट डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉपर वायर ए एंड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर, 2 कॉपर वायर ए एंड बी
ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है 30 मीटर एंड 10 मीटर, इसकी लेंथ दी हुई है 30 मीटर, इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर, और ये भी किसका है कॉपर का है, ये भी किसका है कॉपर का है। जैसे ही कॉपर का है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 2 copper wires A and B of length 30 meter and 10 meter have radii 2 centimeter and 1 centimeter। इसका जो रेडियस है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दे दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर्स, दोनों वायर्स के रेजिस्टेंस हमको कंपेयर करने हैं। ठीक है, पहले वाले के वायर का रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, R1, सेकेंड वाले का रेजिस्टेंस हमने R2 मान लिया। सो व्हाट इज R1 विल बी रो L1 बाय A1, R2 विल बी रो L2 बाय A2। देखो रो दोनों में सेम रहेगा, तो देखो यहाँ पर इनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि ये क्या है कॉपर के बने हुए हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ, तो मुझे मिल जाएगा R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू रो एंड रो विल गेट कैंसिल, सो विल गेट L1 अपॉन L2 इंटू यहाँ आ जाएगा A1 और ऊपर चला जाएगा A2। ठीक है, L1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, L1 लेंथ दिया हुआ है पहले वाले का 30 मीटर, लेंथ सेकेंड का कितना दिया है 10 मीटर। इसके बाद एरिया पे आते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट वन, एरिया उसने रेडियस दिया हुआ है उसका, तो एरिया कितना होगा पाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज द रेडियस। अच्छा, ऊपर कितना आ जाएगा पाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, यह आ जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ 0 से 0 भी कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, तो फाइनल R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R2 आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 4 यानी कि 12:1। नहीं, एक तो गलती हुई यहाँ पर, एक ये चेंज हो गया वैल्यू। R1 एरिया ऑफ 1 में आएगा 2 का स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 में 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, सो दिस विल बी 3/4, नॉट 12। ओके, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, A2 ऊपर आ गया, A1 नीचे आ गया, so this will be 3/। Write on next question, a 4 ohm wire is doubled on it। Question is, a 4 ohm wire is doubled on it, 4 ohm wire is doubled on it, calculate the new resistance of the wire। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा हुआ है, अब इसका कंसेप्ट समझो, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझने की कोशिश करो, पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, जिसका लेंथ कितना है L, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A। अब जो की कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ये है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। अच्छा, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक और कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक चीज को चेंज करूंगा तो दूसरी चीज अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था अ 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट, यानी कि यहाँ पर अगर वायर कितना है L लेंथ का है और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ohm है, तो तुमको पता है रेजिस्टेंस क्या होगा R इज इक्वल टू रो L बाय A, क्योंकि लेंथ कितनी ली है मैंने L और एरिया कितना लिया है A, ये तो गिवन कंडीशन में है। अच्छा, अब मैंने ये बोला कि ये जो 4 ohm का वायर है इसको डबल कर दिया मतलब इसको आधा तोड़कर इसके ऊपर रख दिया,
आधा तोड़ के उसके ऊपर रख दिया, आधा तोड़ के अगर मैं उसके ऊपर रख दूंगा, तो मेरे पास लेंथ कितनी बचेगी, L/2, लेकिन एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2a। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो वेरिएशन होता है, देखो ये चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर लेंथ हो गया L/2 तो एरिया कितना हो गया 2a। अभी भी देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कांस्टेंट ही आएगा सेम। किसी भी एक चीज को अगर तुमने चेंज किया कम या ज्यादा तो दूसरा वाला उल्टा हो जाता है। लेंथ को तुमने आधा किया तो एरिया डबल हो जाएगा, एरिया को आधा करोगे तो लेंथ डबल हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा, यही कंसेप्ट है। तो यानी कि इस बार नई लेंथ कितनी आई है L/2 और नया एरिया कितना आ गया A', 2a के बराबर आ गया। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा था इस वायर का, अब जो वायर बना है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका रेजिस्टेंस R' इज इक्वल टू रो सेम, क्योंकि मटेरियल सेम है, रो L' बाय A', रो L' की वैल्यू कितनी है L/2, A' की वैल्यू कितनी है 2a। यहाँ पर देखो आ रहा है रो L/A, ये क्या था R था, और R की वैल्यू कितनी थी 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/4, दैट इज इक्वल टू 1 ओम। क्वेश्चन समझ में आया? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कंसेप्ट था इस क्वेश्चन में कि वॉल्यूम का कंसेप्ट लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, नोट इट डाउन।